हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे थिएटर कमांड। इंडिया ने प्लान किया है, स्पेशली हमारी डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, हमारे जो सीडीएस थे, कि हम एक बनाएंगे थिएटर कमांड। क्या होता है थिएटर कमांड, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों डिले हो रहा है। मतलब ऑलरेडी प्लान हो चुका था 2020 में, उसके पहले प्लान हो चुका था, लेकिन फिर भी ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या होता है थिएटर कमांड और इससे किस तरीके से हमारी मिलिट्री का रिफॉर्म हो सकता है, तो आइए जानते हैं। तो थिएटर कमांड हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और हमारे जो सीडीएस है, उन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंट करना है हमें क्या, थिएटर कमांड। थिएटर कमांड मतलब कि एक यूनिफाइड कमांड जो कि इंटीग्रेट करेगी, जो इंटीग्रेट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देखिए, अभी अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारी अलग अलग 17 कमांड से, 17 कमांड से, कैसी कमांड से, 7 कमांड्स जो है वो है एयरफोर्स की, 7 कमांड से आर्मी की एंड 3 कमांड से नेवी की। कमांड्स मतलब इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ एरिया आता है, कुछ स्टेट्स आते हैं, जैसे कुछ नदन कमांड है आर्मी की, उसके अंदर कुछ आएंगे अलग अलग स्टेट्स। ऐसे ही सदर्न कमांड है, उसके अंदर कुछ स्टेट्स आएंगे। मतलब वो इतने एरिया के प्रोटेक्शन का काम करती है, इतने एरिया पे वर्क करती है। तो अभी देखिए, जो हमारा चाइना और पाकिस्तान वाला रीजन है, ऐसे थोड़ा सा बना लेते हैं मैप। देखिए, इधर के साइड चाइना वाला रीजन है, इधर के साइड पाकिस्तान वाला रीजन है। तो चाइना वाला रीजन ही अगर हम देखें तो चाइना इतनी लंबी बॉर्डर शेयर करता है जिसमें कई सारी कमांड्स आ जाती है। नॉर्थ में नदन कमांड आ जाती है, ईस्टर्न कमांड से भी बॉर्डर शेयर करता है, सेंट्रल कमांड से भी करता है। उसके बाद आर्मी की भी अलग कमांड है, एयरफोर्स की भी अलग कमांड है। तो उससे क्या होता है कि जब कभी अगर चाइना से हमें लड़ाई करना है, फिर चाइना के साथ कुछ भी, चाइना अगर कोई भी एक्शन लेता है तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए इतनी सारी अलग अलग कमांड्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फिर करेंगे वो। क्योंकि अलग अलग करेंगे तो इनको ही नहीं पता रहेगा ना कि इस कमांड ने क्या डिसाइड किया है, इसने क्या किया है। तो सभी का क्या हो सके, इंटीग्रेशन हो सके, ताकि सभी मिलके एक साथ काम कर सके। इसलिए हमने प्लान किया है थिएटर कमांड का, कि थिएटर कमांड लाना चाहिए। या तो ज्योग्राफिकली हो सके कि हाँ पर्टिकुलर मतलब लैंड बॉर्डर्स के लिए अलग थिएटर कमांड और मैरीटाइम बॉर्डर के लिए, या फिर इस तरीके से कि हाँ पाकिस्तान बॉर्डर के लिए एक थिएटर कमांड, चाइना बॉर्डर के लिए एक थिएटर कमांड, किसी भी तरीके से। मतलब एटलीस्ट थिएटर कमांड होनी चाहिए कि तीनों फोर्सेस जो है मिल के एक डिसीजन ले सके। मतलब तीनों के सामान साथ में हो, उसमें मतलब अगर रिक्वायरमेंट लगे तो उसमें शिप्स भी हो, आपके एयरक्राफ्ट्स भी हो, अलग अलग जो वेपन्स होते हैं आर्मी के वो भी हो, और तीनों मिलकर डिसीजन ले। तो उससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा, पैसा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, फटाफट प्लानिंग भी आसानी से हो पाएगी और हम किसी भी एक्शन का आसानी से रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो ये होता है हमारा क्या, थिएटर कमांड। पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया ऑपरेट अंडर सिंगल कमांडर, और इसका कमांडर एक ही होगा, सिंगल कमांडर। वो कोई भी हो सकता है, आर्मी का पर्सन भी हो सकता है, नेवी का भी हो सकता है, एयरफोर्स का भी हो सकता है। और अगर अब हम बात करें तो सीडीएस क्या हो सकता है, उसका एक पर्टिकुलर हेड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होंगे वो क्या होंगे, उनके हेड होंगे। इससे क्या होगा, जॉइंटनेस रहेगी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। क्या रहेगी, जॉइंटनेस रहेगी। तो ये जो प्लान है, आफ्टर 1999 जब कारगिल वॉर हुई थी हमारी, 1999 में जब कारगिल वॉर होती है, उसके बाद डिसाइड करते हैं हमारे इंडिया में कि एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कमांड होनी चाहिए। यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगती है हमें कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कमांड होना चाहिए और सीडीएस होना चाहिए, सीडीएस होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कभी भी अगर जरूरत लगेगी, कभी भी लड़ाई की, तो ये जो रहेंगे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो सीडीएस बनते हैं हमारे, पहले सीडीएस कौन बनते हैं, बिपिन रावत बनते हैं। और बिपिन रावत ही है, उनके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इनको क्या क्रिएट करना है, इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड बनाना है। तो जो प्रपोज किया था किसने, हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। जनरल बिपिन रावत ने ही प्रपोज किया था 2020 के टाइम पे कि हमें क्या बनाना है, इंटीग्रेटेड कमांड बनाना है, मतलब थिएटर कमांड बनाना है। इसको थिएटर कमांड कहते हैं हम। का ऑब्जेक्टिव क्या था कि तीनों इंटीग्रेशन कर दे, तीनों फोर्सेस का क्या बना दे, इंटीग्रेट कर दे, ज्वाइंट कमांड बना दे। एक्सपेक्टेड था कि कितनी कमांड बनाएंगे ये, मतलब एक्सपेक्टेड है कि कितनी कमांड बनाएंगे, 5 थिएटर कमांड प्लान किए इनिशियली, मतलब प्लान किए कि एक वेस्टर्न थिएटर कमांड होगी जिसका कहाँ रखेंगे, जो पाकिस्तान पे पर्टिकुलर फोकस करेगी, जयपुर में हेडक्वार्टर रख देंगे इसका। नदन थिएटर कमांड रहेगी जो चाइना पे पर्टिकुलर फोकस करेगी, इसका हेडक्वार्टर डिसाइड किया है आपके यूपी में। उसके बाद मेरीटाइम थिएटर कमांड,
इंडियन ओशन से डील करेगी, वहीं एयर डिफेंस कमांड एयर स्ट्राइक्स वगैरह से डील करेगी, और लॉजिस्टिक्स कमांड जो है वो डील करेगी काई से, लॉजिस्टिक्स मतलब सामान वगैरह का जो ध्यान रखना है उससे रिलेटेड डील करेगी। तो ये अलग अलग कमांड इनिशियली प्लान की गई थी, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बट प्लान की गई थी कि हाँ ऐसे ऐसे 5 कमांड हमें बनाना है। बट वाई इंडिया वांट्स थिएटर कमांड, क्यों चाहिए हमें थिएटर कमांड, क्या रिक्वायरमेंट है? जैसा अभी बताया, क्या हो सकेगा, जॉइंट ऑपरेशंस। जॉइंट ऑपरेशंस मतलब साथ में अगर कभी भी लड़ना हो, फाइटिंग करना हो, तो तीनों अगर साथ में मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। मोर कोऑर्डिनेटेड वॉर फाइटिंग एबिलिटी। उसके बाद अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब कई सारे लॉजिस्टिक्स का सामान रहते हैं, जैसे हमारा रफाल हो गया, मरीन के लिए अलग हमने मंगवाया, उसके बाद पहले हमारे एयरफोर्स के लिए अलग मंगवाया। ऐसे कई सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि आर्मी में भी यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद एयरफोर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कॉमन एक साथ रहेंगे तो एक साथ यूज़ कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि कॉमन लॉजिस्टिक्स रहेगा। उसके अलावा भी कई सारे वेपन्स रहते, सामान रहते, जगह रहती है, तो एक कॉमन रहेगी। इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस दोनों मिलकर साथ में कर पाएंगे। रिस्पॉन्स फास्टर दे पाएंगे क्योंकि सिंगल कमांड स्ट्रक्चर स्पीड्स अप डिसीजन मेकिंग। देखो, एक कोई बैठा है दिल्ली में, मतलब नदन बाउंड्रीज में बैठा है, मतलब नदन वाले रीजन में बैठा है, कोई है जो वेस्ट में बैठा है, कोई है जो ईस्ट में बैठा है। अब इन सबको मिलाना, अचानक कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, कोई सी भी अचानक सिचुएशन अगर बन जाती है तो वहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, बातें करेंगे, डिसीजन लेंगे, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर एक ही कमांड रहेगी, इंटीग्रेटेड रहेगी, तो आसानी से चीज़ों के बारे में डिसीजन ले पाएंगे। ये कोई भी सिचुएशन अगर आ जाती है तो आसानी से अलग अलग वेपन्स का यूज़ कर पाएंगे। जॉइंट उनकी ट्रेनिंग उस अकॉर्डिंग दी जाएगी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके काम करे। अभी क्या है, सब अपना अपना है, मतलब सबके अगर आप देखेंगे तो एयरफोर्स की एकेडमी अलग है, वहाँ पे सिर्फ एयरफोर्स से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती है। वहाँ पे आर्मी का ज़्यादा नहीं बताया जाता है, ना नेवी का कुछ बताया जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है। वैसे ही आर्मी की ट्रेनिंग होगी तो वहाँ पे सिर्फ आर्मी का बताया जाएगा। इसी तरीके से मतलब पर्टिकुलर सर्विस स्पेसिफिक है हमारे यहाँ भी एजुकेशन जो होती है इनकी, जिनकी ट्रेनिंग होती है। तो इंटीग्रेटेड में ऐसा होगा कि वहाँ के लोगों को तीनों तरीके से ट्रेन किया जाएगा, तीनों तरीके से ट्रेन होगा। हमारा एक अलग ही लेवल हो जाएगा हमारे डिफेंस का, मतलब एक मॉडर्न लेवल का जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारी कैसी कमांड हो, इंटीग्रेटेड हो। और वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है 2025 इज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। 2025 इज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, हम कई सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। आप देखिए, जैसे रुद्र भैरव बटालियन आ गई, हम नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम अपने इंडिजिनस वेपन्स बना रहे हैं, इंडिजिनस मिसाइल्स बना रहे हैं, जैसे आकाश प्राइम मिसाइल बनाई, एडवांस जा रहे हैं, हम इंडिजिनस बना रहे हैं, हम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो हमारी डिपेंडेंसी थी दूसरों पे उसको खत्म कर रहे हैं, अपनी ही चीज़ों को और क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट एडवांस बना रहे हैं। तो इंडिया का जो प्लान है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंटीग्रेटेड, आपका इंटीग्रेटेड कमांड्स। कॉस्ट एफिशिएंसी, जो कॉस्ट लगती है, देखो इधर के साइड आर्मी को अलग पैसा लगेगा, नेवी को अलग लगेगा, एयरफोर्स को अलग लगेगा। अब तीनों अगर साथ में रहेगी तो जो कई सारे कॉमन लॉजिस्टिक्स रहते हैं, कई सारे सामान रहते हैं, जगह जो रहती है उसका मेंटेनेंस का, सब क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे हो जाएगा। तो कॉस्ट भी कम होगी और फालतू चीज़ें भी खराब नहीं होगी। अब देखिए, वाई डिले, मतलब क्यों डिले है ये, चैलेंजेस जो है इसके डिले क्यों हो रहा है। तो पहला तो क्या है, इंटर सर्विस राइवलरी, मतलब नॉट ऐसी खतरनाक दुश्मनी नहीं, बट ऐसा कि जो दो सर्विस है, मतलब तीनों सर्विस जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है। और फिर सबका अपना अपना एक नाम रहता है, सबकी अपनी अपनी ट्रेनिंग रहती है, अपनी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्या रहता है, सर्विस रहती है। तो जो उनकी ऑटोनॉमी जो रहेगी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाएगी। मतलब अगर तीनों साथ में मिला दी तो या तो उसके हेड आर्मी के रहेंगे, या नेवी के रहेंगे, या एयरफोर्स के रहेंगे, जो भी उनको क्या करेंगे वहाँ पे बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। तो उससे क्या होगा, राइवलरी, मतलब एक तरीके से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। ऐसी बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि किसकी बात माने। जो उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी वो खत्म हो जाएगी। मतलब अगर किसको एक, जैसे एक सर्विस है, नेवी को आर्मी की बात माननी पड़ी, नेवी को एयरफोर्स की बात माननी पड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि नहीं हम क्यों माने। तो उनके बीच में क्या, कोऑपरेशन नहीं है, लेक ऑफ कोऑपरेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेक ऑफ कोऑपरेशन।
लेक ऑफ क्लैरिटी, फिर कमांड स्ट्रक्चर और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रपोज थिएटर कमांडर। मतलब अभी तक इसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कैसे सेट की जाएगी, कि कितने एरिया में मतलब इंटीग्रेटेड कमांड लगाना है हमको, क्योंकि ऑलरेडी कमांड तो है ही सही। अब इंटीग्रेटेड कमांड का किस तरीके से हमको बनाना है, किस एरिया में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मतलब बॉर्डर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, स्टेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, या फिर और कुछ तरीके से बनाएंगे, तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। देन डॉक्ट्रिन, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डॉक्ट्रिन है, मतलब अलग अलग गोल से वो डॉक्ट्रिन स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग है। तो किस तरीके से सबको मिलाया जाए, मतलब सबको एक कमांड में लाना एक कॉम्प्लेक्स काम है। उसका मेन पावर और ट्रेनिंग, देखो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है वो सर्विस स्पेसिफिक होती है, मतलब एयरफोर्स को एयरफोर्स की दी जाती है, आर्मी को आर्मी की, नेवी को नेवी की। तो अभी हमारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है कि तीनों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए बहुत प्रोसीजर लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड किया और थोड़े टाइम में हो जाएगा। कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में या फिर कोई भी रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, उसकी प्लानिंग लगती है, कोऑर्डिनेशन लगता है, कई सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, कई सारे लोगों से बात की जाती है, फिर उसके बाद जो कंसेंसस होता है उसके अकॉर्डिंग फाइनल इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाँ, तो बात बोल तो दिया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी कि हाँ लाना है हमें, लेकिन उसके लिए प्रॉपर पहले ये जितनी इसके चैलेंजेस है, जितने भी चैलेंजेस है, रिफॉर्म्स है, वो लाने की जरूरत है, उसके बाद हम लाएंगे। मेन पावर एंड ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल जॉइंट ऑपरेशन के लिए अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कई सारे बेस एंड लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज जो है उनको अपग्रेड करना पड़ेगा तीनों कमांड के लिए, मतलब तीनों जो अलग अलग है तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पर्टिकुलर सर्विस स्पेसिफिक है। पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक हेजिटेशन, देखो सिविल मिलिट्री लीडरशिप इज कॉशियस अबाउट, मतलब कई सारे लोग अभी कॉशियस है कि किस तरीके से इतना बड़ा चेंज लाया जाए, क्योंकि अभी तक तो हम लाए नहीं कभी। फिर चाइना के पास ऑलरेडी ज्वाइंट थिएटर कमांड है 2016 से ही, तो ये हमारे ऊपर एक अलग प्रेशर बना रहा है। मतलब उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हमारे माइंड में वो भी है कि यार चाइना के पास तो है, हम कैसे बनाए, हमारे यहाँ तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक प्रेशर बना हुआ है हमारे ऊपर। डिले क्यों हो रहा है, देखो आफ्टर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, मतलब उनकी अनफॉर्चुनेटली मतलब अचानक से क्या हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, शहीद हो जाते हैं प्लेन क्रैश में, कब 2021 में। तो ये उसकी वजह से मोमेंटम क्या हो जाता है, स्लोड हो जाता है, मतलब अचानक हादसा होने की वजह से बिपिन रावत का प्लान था, अगर वो करते तो हो जाता, लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल नहीं हुआ, उनकी अचानक क्या हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वजह से वो प्लान वहाँ पे रुक जाता है। फिर नए जो सीडीएस आते हैं हमारे जनरल अनिल चौहान, वो वापस रिव्यू करते, रिवाइज करते इस स्ट्रक्चर को और नई नई चीज़ें लेके आते हैं, मतलब उन्होंने वापस से भी रिवाइव किया है, इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया है। तो डिबेट्स वगैरह चल रहे हैं, लेक ऑफ कंसेंसस है कई सारी सर्विसेज में, मतलब तीनों सर्विसेज में। कोई ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन नहीं है ये अभी तक कि किस तारीख से कब से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा। डिक्लेरेशन उन्होंने दे दिया है, उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया है कि हमें लाना है, और उसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए हमारे यहाँ ऑलरेडी है, अगर हम बात करें तो जॉइंट जो है ट्राई सर्विस, हमारे ट्राई सर्विस कमांड लोकेटेड है। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विस जहाँ पे मिलके काम करती है, वो लोकेटेड है हमारी अंडमान एंड निकोबार में। ट्राई सर्विस कमांड जो है वो लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। वो मोस्टली फोकस करती है हमारे साउथ ईस्टर्न वाले रीजन में, साउथ ईस्टर्न वाला रीजन और साउथ चाइना सी वाले रीजन में। तो वहाँ पे तीनों सर्विस क्या करती है, मिलके काम करती है। उसके साथ ही हमारी एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, यहाँ पे भी तीनों सर्विस मिलके काम करती है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये भी जॉइंट कमांड ही है, जो कि रिलेटेड है हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज से। मतलब न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अगर ध्यान वगैरह रखना है, वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए इनकी रिक्वायरमेंट लगती है, कि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, तो इसके लिए भी एक फोर्स हमारे यहाँ है। हाउएवर जो इंडिया का थिएटर कमांड का प्लान जो है एक रिफॉर्म लेके आएगा, मतलब बहुत अच्छा सुधार लेके आ सकता है। बस रिक्वायरमेंट है कि इसके जो भी अभी चैलेंजेस है उनको हम क्या कर सके, अभी डील कर ले, उसको सॉल्यूशन निकाल के ले आए, तो हमारे लिए क्या हो सकेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है, इवन हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस है, पूरा एक मॉडर्न लेवल पे चला जाएगा अगर हम बना लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड, और बन जाएगा धीरे धीरे, बस टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट थिएटर कमांड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए इसका तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल SSB World FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।